So now we will now discuss the question number 2 of paper 2, GS means paper 2. So the question number 2 is recent amendment to RTI has affected the autonomy and independence of इंफॉर्मेशन कमीशन कमेंट या डिस्कस जो भी था, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या जो रिसेंट अमेंडमेंट है आरटीआई एक्ट में जो किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में और इसके द्वारा अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये 2019 के एंड में हुआ है, 20 के स्टार्टिंग में कह सकते हैं। एंड दिस आरटीआई हैज़ बीन अमेंडेड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअली आरटीआई एक्ट के अंदर बहुत अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट्स लगातार करती रही हैं। इसकी हिस्ट्री भी है अमेंडमेंट्स की। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एम्बिट के बाहर हैं, आपको पता है आरटीआई एक्ट के एम्बिट के बाहर है, पहले भी बाहर थी, अभी भी अंदर नहीं आई है पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन आता है, सो दे आर नॉट अंडर आरटीआई एक्ट। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं आरटीआई में जो कि धीरे धीरे आरटीआई को कमज़ोर किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिसेंट वर्ड यूज़ किया है तो रिसेंट की हम बात करते हैं। तो रिसेंट में क्या किया गया है एक्चुअली, एक तो इनका टेन्योर और सैलरी, ठीक है ना। ये क्या था, प्रीवियस क्या था और अमेंडमेंट में क्या हो गया, तो प्रीवियस और आफ्टर। सो वी विल सी टेन्योर क्या था, सो 5 years और 65, विच एवर इज लेस। इसमें डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टेन्योर विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले क्या था कि इनका टेन्योर 5 साल या 65 ईयर्स तक फिक्स था। तो एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था पहले, यानी कि 5 साल तक अगर आप एक बार अपॉइंट हो गए तो 5 साल तक और 65 साल जो भी पहले आप आ गए उससे पहले आपको नहीं हटाया जा सकता। हटाया जा सकता मतलब आप सिक्योर्ड है कम से कम एटलीस्ट टेन्योर। अगर और जो ग्राउंड्स हैं आपके रिमूवल के, वो ग्राउंड्स अगर नहीं आते हैं तो आपको टेन्योर कम से कम फिक्स है। अब इसमें डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी डिटरमाइनिंग थ्रू ए करस्पॉन्डिंग अमेंड, एक एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन कि कितना आपका टेन्योर होगा। तो यूनिफॉर्म जरूर होगा सभी के लिए, बट अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो उसको रिप्लेस कर दिया है एज डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अपॉइंटमेंट करेगी तो तभी डिटरमाइन भी कर देगी कि इतना टेन्योर उनका होगा। एंड सैलरी, सैलरी पहले क्या था, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, सीआईसी की और आईसी। तो सीआईसी की सीईसी के बराबर होती थी, आईसी की ईसी के बराबर होती थी, इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको भी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया, जो कि एक कानून के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं। तो एक कानून के माध्यम से कर सकती है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से कर सकती है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, दैट डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट, बट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे सैलरी जो थी फिक्स थी, कैन नॉट बी पुट टू रिड्यूस और कैन नॉट बी पुट टू डिसएडवांटेज आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। तो डिसएडवांटेज नहीं की जा सकती, यानी कम नहीं की जा सकती आफ्टर इज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद कम नहीं की जा सकती, ठीक है। सीआईसी की सीईसी के बराबर, आईसी की ईसी के बराबर, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। लेकिन अभी डिटरमाइन किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी घटा सकती है, कभी भी बढ़ा सकती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगी और घटाया बढ़ा देगी। सिमिलरली टेन्योर भी, ठीक है। ये हो गया। एक इशू और था, ये तो हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सिमिलरली अभी तक क्या था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की क्या थी, स्टेट इंफॉर्मेशन, जैसे स्टेट में भी होता है ना, स्टेट जैसे सेंट्रल के होता है ऐसे स्टेट के होते हैं। तो स्टेट का टेन्योर
जो स्टेट का टेन्योर है वो भी फिक्स था, उसको भी एज डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया, स्टेट का टेन्योर भी। और सैलरी क्या कर दी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, ये इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कर दी थी। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि स्टेट का जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो स्टेट का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ऐसे ही स्टेट का जो हेड है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, सो उसकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेट का है, सो उसकी सैलरी थी सी दिस वन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। सो ये इलेक्शन कमिश्नर, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं सेंटर में उनके, और एक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बराबर थी। तो ये भी एज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी। तो एक तरह से एनक्रोचमेंट ऑन दी पावर्स ऑफ स्टेट है, फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता हुआ है। क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी आप पहले, क्योंकि स्टेट डेटा इनको सिक्योरिटी था और टेन्योर फिक्स था, अभी इन्होंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो हेड है उनको भी अपॉइंट करने के लिए इन्होंने खुद के पास ये पावर रख लिया, अथॉरिटी रख ली है। तो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट ऑन दी फेडरल पावर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो असॉल्ट टू फेडरलिज्म कह सकते हैं आप। तो क्योंकि पहले क्या था, ये ऑटोनॉमी कैसे थी, क्योंकि टेन्योर फिक्स था, इंडिपेंडेंस थी क्योंकि डेटा माइन नहीं होती थी, सर्विस कंडीशंस वगैरह आपकी वो फिक्स होती थी। अब चेंज हो गई, डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो आप कहीं ना कहीं एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, ऑटोनॉमी और आपकी इंडिपेंडेंस डिस्टर्ब हो गई इससे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिसेंट अमेंडमेंट हैज डेफिनेटली इफेक्टेड बिकॉज erstwhile the election commissioners and central election commissioners, they were independent and autonomous, so they can take impartial decisions, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बट अभी क्योंकि बीइंग एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, so then they have to be work on the whims and fancies of the central government, so their autonomy and independence has been greatly affected, so you need to write the answer in this way। ये सिंपल था क्वेश्चन, तो आप इसको मेरे आंसर में एक बार देख लें किस तरीके से लिखना होगा आंसर। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट होता हूँ। थैंक यू सो मच।